पूरा सद्गुरु ना मिला सुनी अधूरी सीख, स्वांग यति का पहिन के घर घर मांगी भीख। पूरा सद्गुरु न मिला। पूरा सद्गुरु बीजक में भी कबीर साहब ने प्राप्त करने के लिए राय दी। पूरा साहब से ये पूरा कहते हैं जो आत्मसंतुष्ट हो। आत्मसंतुष्ट पुरुष की सेवा करो तो आपको आत्मसंतोष मिलेगा। पूरा सद्गुरु न मिला, आत्मसंतुष्ट सद्गुरु न मिला, सुनी अधूरी सीख। ऐसे अधकचरे गुरु से अधूरी शिक्षा प्राप्त कर ली। स्वांग यति का पहिन के, यति त्यागी, त्यागी का स्वांग पहन लिया, त्यागी का कपड़ा पहन लिया, घर घर मांगी भीख, और घर घर भीख मांगने लगे, बन गए साधु। तथागत ने भी कहा है कि भीख मांगने से कोई भिक्षु नहीं होता। लाल कपड़े वाले अपने हाथ से भोजन न बनाने की प्रतिज्ञा किए थे, और ये काम बौद्धों ने पहले किया था। उसके पहले सन्यासियों का कोई रूप रहा ये पता नहीं चलता। रहा होगा, उनका भी रहा होगा। तो क्योंकि मुंडक उपनिषद में कर्म कांड को तो काफ़ी धिक्कारा गया है, और भिक्षा करके खाना, पेड़ के नीचे रह लेना, एकांत वन में साधना करना, और श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरण में होना, ये सब बातें आई हैं। तो ये दोनों धाराएं, वैदिक अवैदिक दोनों धाराओं में सन्यासी हुए। जैनी वो तो आग छूते ही नहीं थे, बौद्ध भी आग नहीं छूते थे। आग में हवन करने वाले पशु हिंसा भी करते थे। तो इतनी घृणा कर लिए ये लोग कि आग छुओ ही मत। जब पहली बार बिंबिसार अपने मंत्रियों को और पंडितों को लेकर के तथागत बुद्ध से मिलने आया, उनके ही वन में वो रह रहे थे, तो सारिपुत्र उनके शिष्य हो गए थे। सारिपुत्र एक तपस्वी ब्राह्मण, बहुत प्रतिष्ठित, बुद्ध की तरह ही प्रतिभावान और वैराग्यवान, और सैकड़ों उनके तपस्वी वे बुद्ध की शरण में हो गए थे। तो बिंबिसार को भ्रम था कि सिद्धार्थ सारिपुत्र के शिष्य हुए हैं कि सारिपुत्र सिद्धार्थ के। तो ये भांप गए तथागत। तब उन्होंने कहा, सारिपुत्र तुमने अग्नियों का त्याग कब से किया? कहे, भगवान जब से आपका उपदेश मिला। तो अग्नि में हवन करते थे, हवन में पशु भी काट के हवन करते थे। तो सन्यासियों को इतनी घृणा हो गई कि आग छुओ ही मत, एकदम दूसरे छोर पर चले गए। तो जैनी तो अपने हाथ से भोजन बनाते नहीं, साधु बौद्ध भी नहीं बनाते थे, भिक्षा मांग करके पकान खा लेते थे। इसलिए उनको भिक्षु कहा गया। तो तथागत ने कहा, कोई भीख मांगने से भिक्षु नहीं होता है। जब त्याग बैराग हो, स्वांग यति का पहिन के घर घर मांगी भीख। कबीर गुर है घाट का, हाटों बैठा चेले, मोड़ मुड़ाया साँझ को गुरु सवेरे ठेले। कबीर साहब कहते, गुरु तो घाट के हैं लेकिन हाटों बैठा चेल। गुरु तो घाट के हैं, सही दशा के हैं, निष्काम हैं, लेकिन गुरु तो हाट में जाके बैठा है। हाट बाजारे लावे तारी, कच्चा सिद्धि माया प्यारी। बाजार में चक्कर काट रहा है,
दिखा रहा है मैं सन्यासी हूँ, कहीं बैठ के ध्यान लगा रहा है प्रभावित करने के लिए, खुश करने के चक्कर में पड़ा है। तो गुरु तो घाट का है, विवेकी है, लेकिन चेला हाट में बैठा है। मुड़ मुड़ाया सांझ को गुरु सवेरे ठेल, शाम को गुरु से मुड़ मुड़ाया और सवेरे ठेल करके चल दिया। एक साधु का साधुवेश हुआ शाम को, तो शिष्य तो ऐसे ही लेट गया। दूसरे दिन उसने खाट लगाई अपने लिए, गुरु जी की खाट, चेला ने भी खाट लगाई। गुरु ने कहा, अरे तू अभी कल ही शिष्य हुआ है, अब आज ही हमारे सामने तो खाट पर लेटने जा रहा है। तो कहे, क्या चेला हुआ हूँ तो खाट में न लेटूं? जमीन पर लेटने के लिए चेला हुआ हूँ? बतबड़ी कर डाला। तो गुरु महाराज अपना आसन समेट करके चले गए। ये घटित घटना है। अब इतनी भी अकल नहीं है, इतनी भी मर्यादा ख्याल नहीं है, ऐसे भी चेले होते हैं। और गुरु महाराज भी, उनको चेले नहीं मिल रहे थे तो चेला बना लिए, गर्माहट आ गई। तो गुरु का भी दोष है, इतना भद्दा काम चेला कर सके, इसका मतलब है कुछ समझ बूझ नहीं। अब कहीं परिस्थित हो तो परिस्थित में तो किया जाता है, कोई ऐसी जगह ही हो तो उसमें गुरु स्वयं ऑर्डर दे देगा। गुरु किया है देह का सद्गुरु चीन्हा नाही, भव सागर के जाल में फिर गोता खाई। देह का गुरु बनाया, गोरा चिट्टा गुरु जी को देखा, ऊंची कहे जाने वाली जाति और वर्ण का देखा, बड़ा प्रवक्ता देखा, कुशल चमत्कारी बाबा देखा, ये तो रिद्धि सिद्ध प्राप्त हैं, बड़ा ऐश्वर्यवान। हमारे गुरु के यहाँ हम जाते हैं, लाखों की भीड़ होती है और वहाँ तो सोना चांदी बरसता है। तो ये सब देह बुद्धि रख करके गुरु किया। गुरु किया है देह का, सद्गुरु चिन्हा नाही, सद्गुरु को नहीं पहचाना। जो सत में स्थित है, निष्काम है, निर्माण है, निर्मल है, ऐसे सद्गुरु को नहीं पाया। भवसागर के जाल में फिर गोता खाएं, ऐसे लोग भवसागर के जाल में बारंबार गोता खाएंगे। जागुरते भ्रम ना मिटे, भ्रांति न जीव का जाए, सो गुर झूठा जानिए, त्यागत देर न लाए। जिस गुरु से भ्रम न मिटे, संदेह न मिटे, वो सही रास्ता न दिखा पाए, भ्रांति न जीव का जाए, जीव की भ्रांति न जाए, अबोध न मिटे। साहब कहते ऐसा गुरु सही नहीं, आगे बढ़ो, जहाँ से बोध मिले वहाँ जाओ। जितना जिन्होंने रास्ता दिखाया उपकार मानो। कक्षा 1 में मास्टर ने पढ़ाया, उसका उपकार है। 2 में 3 में पढ़ना है तो उस मास्टर से पढ़ना होगा। मिडिल, हाई स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, तो पीछे पीछे के गुरु निरर्थक नहीं है, उन्होंने भी उपकार किया है। तो कोई भी गुरु कुछ भी रास्ता बताया हो वंदनीय, लेकिन वहाँ अबोध है तो मोह में बैठे न रहो, आगे बढ़ो, यथार्थ गुरु की शरण में जाओ। झूठे गुरु के पक्ष को तजतन की जय बारे, द्वार न पावे शब्द का भटके बारंबार। झूठे गुरु के पक्ष को त्यागने में देर मत करो। ऐसे भी गुरु होते हैं जो बता देते हैं अगर त्यागोगे तो विनाश होगा। गोंडा में मेरे कार्यक्रम होते रहते थे, तो एक अफसर आने लगे
बिल्कुल 40 वर्ष के थे, बड़े सौम्य। तो आसपास में कहीं भी दौरे में रहें, गाड़ी रहे उनके पास, कार, मेरे पास आ जाएं। अलग भी कार्यक्रम हो वहाँ भी आ जाएं। उनके गुरु पता पाए, लोगों ने बताया, तो कहे कि तुम सुनता हूँ किसी दूसरे साधु के पास जाते हो। कहे हाँ महाराज। कहे बहुत गलत करते हो। पतिव्रता स्त्री अपने पति को छोड़ करके दूसरे पति को देखना भी नहीं चाहेगी। और फिर वे बहुत डर दिए कि नरक में जाओगे, शास्त्र को तुम पढ़े नहीं हो, तुम भटक रहे हो। तो उन्होंने मुझे कहा था कि जब आप इधर आएँ मुझे सूचना दे दिया करें, मैं नहीं जान पाऊँ तो आपकी सूचना से आ जाऊँगा। मैंने कहा खुद पता लगाते रहो, मैं सूचना कहाँ तक दूँगा। तो भक्तों से कहे। तो एक बार 2 बार नहीं आए। मैंने कहा भाई क्या हो गया? तब लोगों ने कुछ बताया, तो फिर बुलाए, आए, फिर उन्होंने सब बताया। मैंने कहा पढ़े लिखे हो, बड़े भोले हो, ये पतिव्रता का प्रसंग यहाँ क्या है? समझाया। तो ऐसे ऐसे गुरु हैं, ऐसे ऐसे गुरु जो कहलाने वाले हैं, वह कबीर साहब के गुरु महिमा परक साखियों का खूब प्रकाशन करेंगे। और जो ये आज प्रसंग में कह रहा हूँ, इसका कहीं नहीं देंगे। गुरु की महिमा की जितनी साखियाँ छांट करके छापेंगे। और जहाँ गुरु का ऑपरेशन है उसका नाम नहीं लेंगे। लेकिन कबीर साहब गुरु का ऑपरेशन भी करते हैं। झूठे गुरु के पक्ष को तजत न कीजिए बार, द्वार न पावे शब्द का भटके बारंबार। शब्द का द्वार नहीं पाएगा, भटकता रहेगा। शब्द का द्वार परख है, विवेक है। सांचे गुरु के पक्ष में मन को दे ठहराए, चंचल से निश्चल भया नहीं आवे नहीं जाए। सच्चे सद्गुरु मिले तो अपना मन उसमें ठहरा दो, फिर भटको मत। मैं फैजाबाद के सेंट्रल जेल में भाषण करने गया, 4-5 बार वहाँ गया हूँ भाषण करने। तो एक बार सुपरिंटेंडेंट बैठे, जेलर तो घूमता रहता था, बड़ा मस्त था जेलर। जो मैं कहूँ वो दोहराता रहे, मुस्लिम रहे और बहुत मस्त रहे। और जो सुपरिंटेंडेंट हैं हिंदू रहे। तो बैठे, उनकी पत्नी भी आई बैठी और सब जेल वाले बैठे। कंबल गृह के मैदान में, आंगन में प्रवचन हुआ। तो गुरु के विषय में मैंने जब कहा कि उसकी भी परीक्षा होनी चाहिए, तो अंत में उन्होंने कहा सुपरिंटेंडेंट ने कि महाराज अगर परीक्षा करके और शरण ले ली गई है और संतोष है, तब फिर परीक्षा ली जाए। हम कहे अब फिर परीक्षा लोगे तो वही है, बीज बोए और खोद के दूसरे दिन देखे होगा कि नहीं होगा। तो नहीं होगा तो दबा दिए, तो फिर दूसरे दिन देखे तो खोदते खोदते तो कब होगा? जब संतोष है तो फिर परीक्षा करने की क्या ज़रूरत है? अपने को लगता है कि हम सही जगह पहुंच गए, बस बढ़िया है, साधना करो। तो कुतर्की बुद्धि अगर शिष्य की है तो हर जगह वह दोष खोज लेगा। कुतर्की बुद्धि नहीं होनी चाहिए, सुतर्क होना चाहिए, सही तर्क, सही विवेक। अंधविश्वास में न पड़े और कुतर्क में न पड़े। अंधश्रद्धा अंधतर्क दोनों गलत है। जा गुरु को तो गम नहीं, पाहन दिया बताए। शिष्य सोधि बिन से या पार न पहुँचा जाए। जिस गुरु को गम नहीं है, गम का मतलब रास्ता, गम का मतलब पहुँच, समझ, ज्ञान। जिस गुरु को स्वयं विवेक नहीं है, स्वयं पहुँच नहीं है, स्वयं समझ नहीं है,
आंखों पर उंगली दबा दिए और गर्मी आई और कहे देखो भगवान के दर्शन हो गए। वो ज्योति ही परमात्मा। कान बंद करो, आवाज़ सुनाई दी, ये ध्वनि ही परमात्मा। स्वयं डूबे हैं, दूसरे को डुबा रहे हैं। ध्वनि, ज्योति, ये मन को ठहराने का आलंबन मात्र है। आंखें बंद किए, बंद आँखों में जो दिखाई दिया उसी में मन ठहराया तो चंचल मन थोड़ा स्थिर हुआ। दोनों कानों में उंगली डाली, नाद सुनाई दिया तो नाद में मन ठहराया। ये चित्त स्थिर करने के एक साधन होगा। जो अभ्यासी होते हैं तो बिना उंगली डाले ही उनको नाद सुनाई देता है, क्योंकि शरीर में धुन तो होती ही रहती है। तो ये सब मन ठहराने के क्रिया योग हैं। ये परमात्मा नहीं। परमात्मा तो परम शुद्ध अवस्था है चेतन का, और अपना स्वरूप है। अकेले में उसका बोध होता है, जब तक दूसरा रहेगा बोध नहीं होगा। आपको जोर से शरीर में पीड़ा हो रही हो, कोई प्रेमी आके आपका आलिंगन करना चाहे, आपको पसंद नहीं होगा, कुछ अच्छा नहीं लगे, कुछ अच्छा नहीं लगे। अकेले में दुख में सदा अकेले देखो नहीं कछु अन्न सुहासी। श्री विशाल साहेब ने कहा स्वतः अकेले जीव अविनाशी। ये जीव स्वतः है, अकेला है, अविनाशी है। दुख में सदा अकेले देखो नहीं कछु अन्न सुहासी। दुख में सदा अकेला रहता है और उसको कुछ अच्छा नहीं लगता है। जब अकेला हो जाता है तब परमात्मा का साक्षात्कार होता है। अकेला हो गया, सब से मन सिमट आया, तब शुद्ध अवस्था जो चेतना की है वही परमात्मा। शुद्ध आत्मा परमात्मा, आपका आत्मा ही परमात्मा है। जब असंग हो गए, मन की सब लादी उतार दिए तो अपने आप रह गए। जा गुरु को तो गम नहीं, गुरु महाराज को स्वयं गम नहीं है, राज तक पता नहीं है, समझ ही नहीं है स्थित क्या है। पाहन दिया बताए, बता दिया पूजो, पत्थर की मूर्ति पिंडी पूजो, यही भगवान है। लोग कहते हैं तो सीढ़ी है, और बूढ़ हो गए हैं उसी सीढ़ी पर बैठे हैं, तो सीढ़ी कहाँ हो, तो मंजिल मान लिए हैं। आगे की सूझी ही नहीं। शिष्य शोधे बिन से या पार न पहुंचा जाए। शिष्य भी शोधा नहीं, परख नहीं किया, और सेवन करता गया कर्मकांड का, बुढ़ा गया और पार न पहुंचा। आत्मबोध न हुआ, आत्मसंतोष न हुआ। सद्गुरु ऐसा कीजिए लोभ मोह भ्रम नाही। दरिया सो न्यारा रहे दिसे दरिया माही। ऐसा सद्गुरु करो जिसमें लोभ मोह और भ्रम न हो। भौतिक पदार्थों का लोभ न हो, प्राणियों के प्रति मोह न हो, और बोध के प्रति भ्रम न हो। परमात्मा बाहर है कि स्वयं स्वरूप है। त्याग मार्ग में चलूँगा तो निपटेगा कि नहीं निपटेगा। बीमारी हो जाएगी तो सेवा कौन करेगा। जब मेरे मन में गृह त्याग की भावना तीव्र हो गई और कहने भी लग गया, तो एक ने कहा अरे साधु होने में तो कोई रहता तो है नहीं, न माँ न बाप न बाल न बच्चे, बीमार हो गए तो क्या करे फिर। एक बार मैं अयोध्या जा रहा था तो रास्ते में एक मंदिर था, तो एक बूढ़े साधु मंदिर में से निकले, कुआं में पानी भरे एक लोटा और लेके चले। तो जब मंदिर में गए तो दरवाजे में जो चौखट था एक पैर अंदर डाले, अब बाहर वाला पैर उठे नहीं, इतने बूढ़े थे। तो बेचारे वहीं बैठ गए। अब कोई बाल बच्चे होता तो उसको उसकी सेवा करता, उठाता। साधु होने में बहुत परेशानी है। तो मैंने उनको उत्तर दिया था कि पशु पक्षी जब बीमार होते हैं वन में तो उनको कौन उठाता है, और सब हो जाता है।
ऐसा कायर बन करके कोई गृह त्याग नहीं कर सकता। तो चुप हो गए। कितने लोगों को होता है, एक लड़का आया और कहा साहब मैं घर छोड़ना चाहता हूँ, कितना पैसा जमा करना पड़ेगा? हम कहे भाई हमने तो कुछ नहीं जमा किया था। तो समझता था कुछ जमा करना पड़ेगा तब तो यहाँ खाने पीने को देंगे। फिर उसने कहा महाराज जब मैं आऊँ तो आप मुझे अपने पास ही रखें। मैंने कहा तुम घर ही में रहो भैया, तुम यहाँ आने लायक नहीं। तो कितने के लोग समझ ही नहीं है कि साधुता क्या है। गुरु महाराज को समझ नहीं है। जब गुरु महाराज को समझ नहीं है तो चेला को क्या समझ हो। लोभ मोह भ्रम न आए। व्यवहार में भ्रम, सिद्धांत में भ्रम, दोनों में भ्रम। सिद्धांत में भ्रम कि बाहर कुछ मिलेगा कि स्वयं स्वरूप ही है। स्वयं स्वरूप समझते ही नहीं है। बाहर भगवान मिलता है, मुक्ति धाम कोई है, यही माने बैठे हैं। मुक्ति धाम, परमात्मा, मोक्ष, निर्वाण, कल्याण, ब्राह्मी स्थित, सब आपकी स्वरूप स्थिति है। मन सिमट आया, आत्म संतुष्ट हो गया, बस सब पा गया, कुछ और नहीं। ये निर्भ्रांत बोध होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि परोक्ष में भटकने वाले गुरु बहुत हैं, अधिकतम हैं, और शिष्यों को वही बताते रहते हैं। ऐसा सद्गुरु करो जिसमें लोभ न हो पदार्थों का, और प्राणियों का मोह न हो, और बुद्धि में भ्रम न हो। दरिया सो न्यारा रहा है, दिसे दरिया माए। वो दरिया में दिखाई तो दे लेकिन दरिया से अलग रहे। दरिया समुद्र, नदी को भी कहते हैं। तो ये संसार रूपी सागर में तो है लेकिन इससे न्यारा है। न्यारा होने का लक्षण है अनासक्त, निर्द्वंदता, शोकहीनता, मोहहीनता, चिंताहीनता। कबीर बेड़ा सार का ऊपर लादा सारे, पापी का पापी गुरु यों बूढ़ा संसारे। साहब कहते हैं कबीर बेड़ा सार का, बेड़ा लोहा का है, ऊपर लादा सार, ऊपर भी लोहा लाद लिया। लोह का नाव, लोह का बोझा। पापी का पापी गुरु, यूं बूढ़ा संसार। गुरु चेले दोनों अबूधी। गुरु नाम है गम्य का, शीस सीख ले सोए। बिन पद बिन मर्याद नर गुरु शीश नहीं होए। गुरु नाम है गम्य का। गम्य नाम समझाने योग्य। गम्य जो समझ लिया गया हो या समझाने योग्य हो। गम पहुँच, समझ लेना, जान लेना, स्थित हो जाना। गम्य, गुरु नाम है गम्य का। गुरु का जो नाम है वो समझ का है। अच्छी समझ जो दे वो गुरु है। सही सीख दे, लोभ मोह में पड़ करके शिष्यों को भटकावे ना, निर्मल रास्ता बताए, ये गुरु का लक्षण है। शीश सीख ले सोए। शीश का लक्षण है कि वो सीख ले। शिक्षा से ही शिष्य शब्द बना है, शासन से। शासन संस्कृत में शासन का अर्थ होता है उपदेश, और शासन से शिष्य बना है। जो शासन माने, सीख माने, वो शिष्य। तो गुरु सही सीख दे और शिष्य सही सीख ले। बिन पद बिन मर्यादा नर गुरु शिष्य नहीं होए। इस प्रकार पद और मर्यादा के बिना गुरु शिष्य नहीं होता। गुरु की मर्यादा है और शिष्य की मर्यादा है। मर्यादा का मतलब है एक दायरा, एक स्तर। पद भी वही बात है। गुरु का पद है निष्काम शुद्ध अवस्था, बोध और रहनी की सही स्थिति। ये गुरु मर्यादा है, जिसको वेदांत की भाषा में श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ कहा जाता है।
जो श्रोत्री है, यानी खूब सुना है ज्ञान, पहले पढ़ा वढ़ा नहीं जाता था, सुना जाता था, तो श्रोत्री। श्री विशाल साहब कितने ऐसे भक्तों को सुना सुना करके बोध दे दिए, वो पढ़े नहीं थे, अक्षर जानते ही नहीं थे, और उनको उन्होंने बोध दिया। उनकी रहनी ऐसी रहती थी कि दोपहर को जहाँ रहें भोजन बना के खा पी लें, वो चले जाएं बाहर, कहीं जंगल बाग में रहें, तो रात में थोड़ा आवें 8-9 बजे तक, तो वहाँ पर रहें, कुछ पानी दाना जो कुछ हो पी पा लें, खा पी लें, और जो समझदार रहे भक्त उससे बात कर लें थोड़ा सा, और सुबह उसको उठा लें 4-5 बजे और लेके चले जाएं बाहर। तो बाहर बैठ करके फिर उसको बतावें, उपदेश करें, और 1-8 घंटा का बतावें और कहें जाओ अपना काम करो। फिर वो उस समझ को दूसरे में बतावें। इस प्रकार प्रचार हुआ। सभा में बैठ के साहब कभी नहीं बोले, 2-4 को बैठा के भी कभी नहीं बोले, एक को, और एक को भी अकेले में एकांत में, और उसमें ज़्यादातर अनपढ़, वो जमाना था, पढ़े लिखे लोग बहुत कम होते थे। तो वचन से कह करके और उनको सुना करके उपदेश दे दिए, और वो जीवन भर अनपढ़ रहा शिष्य, लेकिन बोधवान हो गया और दूसरे को रास्ता बताने लगा। अच्छी सीख दे वो शिष्य है, और उस सीख को माने वो गुरु है। ये दोनों की मर्यादा है। और अगर गुरु का बोध सही नहीं, सीख सही नहीं, तो मर्यादा रहित है, और शिष्य में पात्रता नहीं, वो स्वीकारता नहीं, आचरण नहीं करता, तो उसकी भी मर्यादा नहीं। गु अधियारी जानिए रू कहिए प्रकाश, मिटी अज्ञाने ज्ञान दे गुरु नाम है तास। गु अंधियारी है और रू प्रकाश है। ये रूढ़ के अनुसार अर्थ माना गया है। वैसे गु का अर्थ अंधियारी और रू का अर्थ प्रकाश नहीं, लेकिन रूढ़ के अनुसार ऐसा माना गया। रूढ़ शब्द बहुत होते हैं। वेद में योग शब्द ही स्वामी दयानंद ने पूरा मान लिया है, रूढ़ कहीं माना ही नहीं। इसलिए वो सबका अर्थ ऐसा कर देते हैं कई जगह जो विद्वान लोग नहीं मान सकते। वो कहते हैं कि जब दुनिया नहीं थी तब वेद बना है। वेद बना क्या है? तो ईश्वर की वाणी है। तो रूढ़ शब्द कैसे आएगा? जैसे जमुना, गंगा, सरस्वती, ये नाम कैसे आएगा? ये तो दुनिया नहीं थी तभी वेद बना है, और ये तो दुनिया के बाद ये सब नाम आए हैं। विश्वामित्र, वशिष्ठ, ये सब नाम तो दुनिया में आए हैं। इसलिए वेद के जितने शब्द हैं योगज हैं, रूढ़ नहीं है। इसलिए सब का वे व्याकरण का प्रयोग करके शब्दों को छिन्न भिन्न करके अर्थ करते हैं। कई जगह उनके अर्थ सही होते हैं, लेकिन कई जगह शब्दों के साथ अन्याय हो जाता है। इसीलिए विश्वविद्यालय स्वामी दयानंद का भाष्य नहीं मानता है। वो छात्रों को जब वेद का विषय देता है और लिखने को बताता है तो कह देता, भाई देखना स्वामी दयानंद सरस्वती के भाष्य के आधार पर लिखोगे तो गड़बड़ हो सकता है। इसलिए सायण का भाष्य हो या सायण के आधार पर और भाष्य किए हों, उससे लिखना। यद्यप स्वामी जी के कई जगह अर्थ बहुत सही रहते हैं, लेकिन जो ये हट कि उसमें रूढ़ शब्द है ही नहीं है, ठीक नहीं। आज के विद्वान आर्य समाजी इस चीज़ को काफ़ी समझने लगे हैं। तो शब्द योग के भी होते हैं, रूढ़ के भी होते हैं। रूढ़ बहुत प्रबल होती है। ये रूढ़ी
गु अंधियारी रूप प्रकाश। विचारवानों ने कहा गुरु शब्द है, अर्थ उसी में कर लो। गु अंधियार है, रूप प्रकाश है। अब अंधियार हटा करके ज्ञान प्रकाश कर दे, वही गुरु है। जाका गुरु है गिरही, गिरही चेला होए, कीच कीच के धोवते दाग न छूटे कोय। साहब कहते गुरु महाराज गृही हैं, गृहस्थ हैं, चेला गृहस्थ है ही है, तो कीचड़ के धोने से कीचड़ कहीं थोड़ी छूटता है। एक गुरु के दर्शनार्थ जब लोग गए तो उनके संतरी ने कहा गुरु जी अभी नहीं मिलेंगे। कहे कब मिलेंगे? कहे अभी कुछ दिन नहीं मिलेंगे। कहे हम बहुत दूर से आए हैं। कहे हाँ तो अभी वो कुछ दिन नहीं मिलेंगे। कि भाई ये बताओ रहस्य। कहे गुरु जी शोक में हैं। तो गुरु जी का पुत्र मर गया था, तो शोक में थे, तो किसी से मिल नहीं रहे थे। तो लोगों ने कहा जब गुरु जी ही शोक में हैं तो हम अपना शोक कैसे यहाँ दूर कर पाएंगे, मिल करके भी कैसे शोक दूर होगा। तो सब चले गए। तो साहब कहते हैं गृहस्थ गुरु है, गृहस्थ चेला है, कीचड़ से कीचड़ कैसे धुलेगा। गुरुआ तो सस्ता भया, कौड़ी अर्थ 50, अपने तन की सुध नहीं, शिष्य करन की आश। साहब कहते गुरुआ तो सस्ता भया, ये गुरु लोग तो बड़े सस्ते हैं। कौड़ी अर्थ 50, एक कौड़ी में 50 गुरु खरीद लो। साहब एकदम उतार देते हैं ऐसे लोगों को जो लोभी छोभी प्रपंची भटक रहे हैं गुरु बन करके। अपने तन की सुध नहीं, शिष्य करन की आस। अपने शरीर की सुध नहीं है, शिष्य बनाने की कामना बहुत है। गुरुआ तो घर घर फिरे, दीक्षा हमारी ले है, कै बूढ़ो कै ऊबरो, टका परदनी दे है। गुरुआ लोग घर घर घूमते और कहते हमसे दीक्षा ले लो। कहते महाराज मैं तो मछली मांस खाता हूँ, कोई हर्ज नहीं है, शिव मंत्र मैं दे दूंगा। अगर मछली छोड़ सको तो राम ताड़ा का मंत्र ले लो, और मछली मांस न छोड़ सको तो शिव मंत्र दे दूंगा, काम चल जाएगा। तो इस प्रकार कहते हैं हमारी दीक्षा लो, कई बूढ़ो कई उबरो, चाहे तुम डूबो चाहे मरो, उबरो। टका परदनी देव, मुझे पैसा दो और धोती दो। परदनी नाम धोती, कपड़ा। तो हमें कपड़ा और पैसा दो, तुम डूबो चाहे उबरो। ये साहब परिहास करते हैं ऐसे गुरुओं का। ऐसा गुरु कोई कहेगा? वो तो कहेगा हम सच्चे गुरु हैं। ऐसा कोई नहीं कहेगा। ये साहब की तरफ से परिहास है। यह तन विष की वेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। ये दोहा, ये साखी बहुत गंभीर है। यह शरीर विष की लता है और गुरु अमृत की खान है। ऐसे गुरु सिर देने पर मिले तो सस्ता समझना। अपने अपने शरीर का अंदाज करो, आकलन करो। शरीर में विष है, विष की लहर, क्रोध आ जाता है, काम वासना उदय हो जाती है, लोभ आ जाता है, लालच आ जाता है, पर निंदा मुख से निकल जाती है, कट निकल जाता है, जैसा नहीं कहना चाहिए वैसा शब्द निकल जाता है, जैसा नहीं करना चाहिए वैसा काम हो जाता है, जिसका जैसा आदर करना चाहिए था नहीं कर पाया, भूल हो गई, ये प्रमाद है। तो शरीर हमारा जो है वो विष की लता है, इसमें विष की लहरियाँ उठती रहती हैं। और गुरु अमृत की खान है। गुरु तो केवल अमृत अमृत है। ऐसा अमृत गुरु मिल जाए, सिर देने पर मिले तो सस्ता समझो। सिर देने का मतलब है समर्पित होना,
पूर्ण समर्पित हो जाओ, ऐसे गुरु मिले। गुरु अमृत की खान, गुरु वही है जो अमृत की खान है, शीतल है, जिसमें लोभ मोह भ्रम ना है, बहुत ऊंचा पद है। इसलिए हड़बड़ी में गुरु न बनना चाहिए। गुरु बनना तो नरक का द्वार है, गुरु बना मन में तो नरक गया। जो दूसरे को उपदेश दे, दीक्षा दे और दूसरे की जिम्मेदारी लेकर के उनको निभाने का काम करे, वो गुरु है। तो उसको भी अपने से न मानना चाहिए मैं गुरु हूँ, मानना चाहिए मैं लोगों का मित्र हूँ, लोग मेरे मित्र हैं। गुरु क्या हो? डॉक्टर भी रोगी है, रोगी भी रोगी है, डॉक्टर को भी हो जाता है रोग। एक बार एक डॉक्टर कि भाई 3 दिन ऑपरेशन नहीं करूँगा, गले में मेरे दर्द है, दवाई कर रहा हूँ, क्योंकि 3 घंटे लगेंगे, तो दर्द की स्थिति में मैं कैसे करूँ। तो जब 2-3 दिन के बाद दर्द उनका ठीक हो गया तो ऑपरेशन थिएटर में गए। तो वैद्य भी तो, डॉक्टर में शरीर में भी तो रोग हो सकता है, डॉक्टर विशेषज्ञ है, वो सबकी चिकित्सा करता है, अपनी भी करता है। जिसको हम गुरु कहते हैं वो भी मनुष्य है, वो भी इसी भवसागर के अंदर में है। तो वो अपने को नहीं मानता है कि मैं सबसे विलक्षण हूँ, वो अपने को मानता जैसे सब है वैसे मैं हूँ, और अपने को गुरु नहीं मानता, अपने को सबका भाई बिरादरी में मानता है। और जहाँ अपने गुरु माना गड्ढे में गया, जहाँ अपने बड़ा माने बस नीचे गए पक्का। रगड़ डालो मन को, पीस डालो, चंदन की तरह घिस डालो। चंदन जब घिसा जाता है पत्थर पर तो उस पत्थर को ज़्यादा छीना नहीं जाता है, बहुत हल्का हल्का कभी छिनाया जाता है। और चंदन वैसे तो मिट्टी उट्टी चंदन तो हाथ में घिस लेते हैं, लेकिन जो चंदन लकड़ी होती है उसको बहुत हल्के हाथ से घिसा जाता है, जिससे कि बहुत महीन बने। इसी प्रकार अपने मन को चंदन की तरह घिसो, कुछ काम देगा नहीं, कुछ काम नहीं देगा, कोई भी चौधराना काम नहीं देगा। गुरु आई महंती, प्रधानता, शिक्षा उपदेश की ठेकेदारी कुछ काम देगी नहीं। मन जब शीतल होगा तभी सच्चा सुख मिलेगा। इसलिए गुरु अपने को गुरु नहीं मानता, लेकिन गुरु अमृत की खान होता है। जो अमृत की खान है वही सच्चा गुरु है, जिसमें वितर्क नहीं रह गया, कुतर्क नहीं रह गया, उद्वेग नहीं रह गया, मलिनता नहीं रह गई, क्षमा, शीतलता, गम, संतोष, धीरज, इन सद्गुणों से परिपूर्ण है, वो अमृत की खान है। ऐसे अमृत की खान में अपने विष की लता को डुबा लो। तुम्हारा शरीर विष की लता है, उसमें जहर उत्पन्न होता है, वो जहर को मारो। ऐसे गुरु की शरण को लेकर के जहर को मारो। जो अपने जहर को जितना मार लेगा शीतल हो जाएगा। अहंकार करोगे तो नहीं मार पाओगे, अहंकार ममकार मारो। गुरु मिला तब जानिए, मिटे मोह तन ताप, हर्ष शोक व्यापे नहीं, तब गुरु आपे आप। गुरु मिला तब जानिए, मिटे मोह तन ताप। गुरु मिला ये तब घटेगा जब शरीर से मोह और ताप मिट जाए, मोह कहीं न रह जाए, ताप न रह जाए, जलन, मन में खुजलाहट, उद्वेग ये न रह जाए। व्यवहार में ऐसा होता है और व्यवहार स्वप्नवत है, क्षणिक है। कल का व्यवहार आज नहीं, सब मरता जाता है, सब मरता जाता है, क्षण क्षण मरता जाता है।
पदार्थ पार दृष्टि रहने का अर्थ क्या है? जो कुछ हो रहा है उससे अपने मन को ऊपर उठाओ। अगर आपसे कहने सुनने में गलत हो गया है तो चित्त से उतार दो, ऐसा गलत नहीं कहोगे। हो गया, अब उसको लेकर के मन में दुखी होते रहना क्या समझदारी है? हो गया, मुख निकल गया मुख से, नहीं निकलना चाहिए, गलती है, हमारी समझ की त्रुटि है, अब नहीं ऐसा कहेंगे। किसी ने कहा है, कहा होगा, वो भी सोचा होगा, उतार देगा, न उतारेगा तुम अपने चित्त से उतार दो। तो दूसरे की कही बात को चित्त से उतार दो, अब अपनी कही हुई बात है तो उसको भी उतार दो। जो क्षण बीत गया उसको सोचो ही मत, वर्तमान में दिव्य रहो बस। त्रुटि हो जाए और उसको लेके कोई रात दिन सोचता रहे, पछताता रहे, ये भी मन की कमजोरी है। वो पछताते पछताते मन बहुत दुखी रहेगा और साधना नहीं बनेगी। त्रुटि हो गई, उसके लिए थोड़ी सी गिलान करो कि ऐसी गलती नहीं करेंगे और छोड़ दो, बस प्रसन्न रहो। अब हम नहीं कह रहे हैं, बस हो गया, मर गया, जो कहे वहे वो मर गया, सुने वो मर गया। ये जो वर्तमान में व्यवहार है, व्यवहार को जीतना साधना के लिए बहुत जरूरी है। ऐसी को लेकर के जिसका मन कुचर पुचर करा करेगा उसको शांति नहीं मिलेगी। अपने से त्रुटि हुई भूल जाओ, दूसरे से त्रुटि हुई भूल जाओ। ये आत्मकल्याण के लिए भी ठीक है और समूह कल्याण के लिए ठीक है। घर में 4 लोग हैं, समाज में 10-50 लोग हैं, जहाँ कहीं भी रहो, एक दूसरे की त्रुटि न देखो, एक दूसरे की निंदा न करो, एक दूसरे की बुराई न करो। अगर कोई कहे ऐसी बात है तो उसको हल्के लेकर के समाधान कर लो। किसी से त्रुटि हो जाए रास्ता दिखा दो, स्वयं त्रुटि हो जाए मन में विचार करके उसको छोड़ दो। आपस में संगठन के लिए भी ये बहुत जरूरी है। सद्गुण से अपना जीवन भी उठता है और संगठन भी होता है, और संगठन से ही उन्नति होती है। जिस परिवार और समाज में विवाद नहीं होता है वह परिवार, वह समाज उन्नति करते हैं। और जहाँ विवाद शुरू हुआ, दूसरे की बुराई देखने लगे, दूसरे की निंदा करने लगे और वो चीज़ बढ़ती गई, वो परिवार टूटेगा, वो समाज टूटेगा। विवाद न हो, क्षमा कर दो, क्षमा मांग लो। चाहे वचनों में क्षमा मांगो और चाहे अंदर से क्षमा मांगो। कोई जरूरी नहीं कि हरदम वचनों से क्षमा मांगे, समझ ले और ऐसा काम ना करे, बस।